अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरे तरफ से खुशामदीद। उम्मीद करता हूं अब हालात बेहतर हो रहे होंगे और अब आपका मूड भी बेहतर होगा। मार्केट क्योंकि अब पॉजिटिव मूव कर रही है, मुस्बत रुझान है मार्केट में, तो हालात बेहतर हो रहे हैं। जंग को लेके जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो अब बेहतर हो रही है, तो अब मार्केट दोबारा से पॉजिटिव की तरफ मुंतकिल होना स्टार्ट हो गई है, बल्कि हो चुकी है। तो इसलिए आप दोस्त अब एंजॉय कर रहे होंगे मार्केट को। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर की। एक कंपनी है सरल फार्मा, इसको हम आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और अपने व्यू जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। लेकिन ये मेरे वीडियो है, ये आप के लिए कोई बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं है। आपको अपने सोच विचार और अपने पोर्टफोलियो को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक छोटी सी बात ये करूँगा कि हमेशा स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले काम सीखना चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको बेसिक लेवल का टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स को रीड करना, कैंडलस्टिक को देखना, कैंडल के पैटर्न को समझना और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना, ये आपको आना चाहिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। जब तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता होगा तो आप एक अच्छे लेवल पे ना तो बाय कर सकेंगे स्टॉक को, ना ही आप एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकेंगे। फिर उसका नुकसान ये होता है, ख़ास तौर पे नए आने वाले लोग, जो कि बहुत सारे लोग जो मार्केट में बड़ी तेज़ी के साथ नए लोग जो इंटर हो रहे हैं, तो अगर वो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो ये ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए पैगाम है कि अगर आपने मार्केट में काम करना है तो आपको कम से कम मार्केट का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। टेक्निकल साइड पे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का पता होना चाहिए और फंडामेंटली आपको ये पता होना चाहिए ये कंपनी जो है ये लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में है। इसका प्रॉफिट जो आने वाले दिन के साथ यानी कि आने वाले टाइम के साथ क्वार्टरली इनके अप हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, या कि ये मुसलसल लगातार जो है ये कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है। तो आपको सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए, मार्केट को समझ के काम करना चाहिए। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है, ताकि आप एक बेहतरीन जो है अर्निंग कर सकें। इस ग्रुप में ना सिर्फ हम आपकी रहनुमाई करते हैं कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे बाय करना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बल्कि साथ साथ आप दोस्तों के जो बेसिक लर्निंग है वो भी इस ग्रुप में आप उनको इसको इम्प्रूव किया जाता है। आपको बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी समझाए जाते हैं मार्केट के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मज़ीद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगने पे आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपने व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि पहले भी बताया है, कि सल कंपनी है, ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, यानी मेडिसन की कंपनी है। मेडिसन बनाती है, दवाइयाँ बनाती है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो जो है कोर जो बिज़नेस है वो यही है कि मेडिसन प्रोडक्ट बनाना और उसे मार्केट में सेल करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना। तो अब हमने ये देखना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फंडामेंटली कि जिस इस कंपनी में जिसके सरल के अगर हम शेयर बाय करना चाहते हैं, इसमें अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं या ट्रेड करने लगे हैं, तो क्या ये कंपनी इसमें ये प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। आने वाले दिनों में अगर ये प्रॉफिट में है तो इसका मतलब है कि ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे मार्केट बेहतर होगी, इसका शेयर प्राइस भी अप होगा। तो अगर ये लॉस में चल रही है तो फिर तो आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आप को लगे कि ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्म कर सकती है तो आपको इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए और ट्रेड ज़रूर कर लेने चाहिए। तो उसके लिए अभी आपको सारी मुकम्मल वीडियो देखनी होगी, ताकि ये इस कंपनी को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर हम देखें कि कल अगर जो फ्राइडे था, लास्ट वीक का जो आखिरी वर्किंग डे था, उसमें देखें कि इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन अपने हाई से जब गिरी है तो मुसलसल फिर सारा दिन गिरती ही रही, यानी कि स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा इजाफा हुआ, बाद में इसमें गिरावट है। इसका मतलब ये है कि आप
बार बार देख सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग की गई है। यानी कि जिन्होंने माल नीचे लिया हुआ था एक अच्छे लेवल के ऊपर, उन्होंने कल ऊपर आने पे इसमें प्रॉफिट बुक किया अपना और इसकी स्टॉक की वैल्यू गिरी है। तो अगर पूरे दिन की रेंज देखें तो 95 रुपये और 91 पैसे तक इसका इसने अपना हाई लगाया। 95 रुपये 91 पैसे का इसने अपना हाई लगाया, यानी कि 96 रुपये के पास गई है। 96 को के पास जाके वहाँ से इसमें प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई और पर जो मुसलसल फिर ये स्टॉक गिरता रहा और इसने जो अपना लो लगाया वो 93 रुपीज़ एंड 5 पैसा का लगाया। ठीक है, तो इस रेंज में प्रॉफिट टेकिंग मुसलसल हुई। इसमें कल इसमें इजाफा नहीं हुआ, मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग देखने को आई। अगर हम देखें तो 1 वीक में जिन दोस्तों ने लास्ट वीक के स्टार्ट में यानी मंडे को इन्होंने बाय किया था, उन्होंने फ्राइडे को जब इसमें प्रॉफिट टेकिंग की तो 7% 7.02% का उन्होंने अपना प्रॉफिट गेन कैपिटल गेन की शक्ल में बुक किया है। यानी कि अगर उन्होंने लाख रुपया अगर इसमें इन्वेस्ट किया था तो उनको 7,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर उन्होंने 10 लाख किया था तो उनको 70,000 का प्रॉफिट वो बुक कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा इसने अगर वीकली बेस पे देखें तो उसने बहुत अच्छा कैपिटल गेन दिया है। यहाँ पे हम ये भी देखें ये कैपिटल गेन है, डिविडेंड नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन और डिविडेंड की भी बात करेंगे, कंपनी देती है या नहीं, उस पर भी बात अभी करेंगे आगे जा चल के। तो आप देख अगर 1 मंथ में देखें तो ये 1% जो है ना 1.17% जो है ना ये अभी नीचे है। जिन्होंने 1 मंथ पहले बाय किया था वो अभी थोड़ा बहुत लॉस में है और जिन्होंने 3 मंथ पहले बुक किया था यानी कि जंग से पहले जिन्होंने बुक किया था वो अभी भी 22% लॉस में जा रहे हैं लोग। तो अब वो जो लोग हैं जिन्होंने 3 मंथ पहले इन्वेस्ट किया था, अब वो क्या ये दोबारा 3 मंथ पहले वाली प्राइस, यानी कि अगर 3 मंथ वाली प्राइस यहाँ से देखें तो इसका हाई जो था वो आप देख सकते हैं 137 रुपये था। तो जिन लोगों ने 137 या 130 से ऊपर बाई किया था 3 मंथ पहले, तो वो अब 22% लॉस में है। तो क्या ये दोबारा प्राइस इस लेवल पे जाएगी? तो इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको फंडामेंटली इसको एनालाइज करना होगा, फिर टेक्निकल साइड पे भी चल के इसको देखेंगे। तो अब अगर वो अगर कीमत नहीं यहाँ पे जाती तो फिर उन्हें क्या करना होगा? तो अभी देखें कि इसकी जो कीमत है, मौजूदा कीमत जो है वो 93 रुपये एंड 42 पैसा है। 93 रुपये 42 पैसे के ऊपर ये कल क्लोज हुआ है 1.38% के लॉस के साथ। तो अब अगर हम इसकी टैग फंडामेंटली यहाँ पे देखें तो ये चीज़ें आपको अपने किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले आपको उसके फंडामेंटली ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि कंपनी जो लॉस में है या वो प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पे अगर देखें जो नेट प्रॉफिट है इसका 2000 अगर 2026 की बात करें तो देखें इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट था। ये देखें इसकी जो हिस्टोग्राम है ये आपको दिखा रहा है कि इसको 853 मिलियन तकरीबन ये मिलियन में है। इसका जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है 853 मिलियन का प्रॉफिट था। तो जो बढ़ के Q2 में इसी साल जो अभी करंट ईयर है जो चल रहा है अभी, तो इसी में अब देखें वो 853 से बढ़ के 931 मिलियन पे पहुंच गया, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है। तो इसकी कीमत भी आप ये 3 मंथ पहले का रिजल्ट था, दिसंबर जो था ना, दिसंबर 2025 तक का। तो उस दौरान आपने देखा कि ऊपर कीमत भी जो इसकी शेयर प्राइस है वो 130 को क्रॉस कर चुकी थी। और अगर जिस लिहाज से ये ग्रो कर रहा था, अगर इसी लिहाज से जिस क्वार्टर जो अभी रिजल्ट इसका आया Q3 का, अगर ये भी रिजल्ट इसी तरह इसके थोड़ा सा इसमें इजाफा होता तो ये इजीली जो है ना इसमें ये अपने टारगेट 145 से 150 को भी टच कर सकता था। लेकिन यहाँ पे देखें ये इसका जो थर्ड क्वार्टर है 2026 का, उसमें देखें कितना ये कम आया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 43.70%। ठीक है, यानी कि 44 ही समझ लें, 44% गिरावट आई है क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि हाफ गिर गया है। तो आप इसका शेयर प्राइस भी तो हाफ गिरना चाहिए ना। तो जो पहले 137 पे था उसका हाफ जो था वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि आप 43% गिर के अब वो तकरीबन नीचे आ चुका था 85-82 के राउंड में आ चुका है। तो अब इसमें कितना इजाफा होगा? इसकी जो सेल ग्रोथ है वो भी देखें नेगेटिव में जा रही है, 4.57% वो भी डाउन हुई है। तो ईपीएस जो है वो भी 0.89 99 पैसे का सिर्फ चल रहा है। बहुत इसमें कमी हुई है, देखिए 3% की इसमें कमी हुई है। अगर इसकी लाइबिलिटीज़ की जिम्मेदारियों की बात करें तो वो पहले से कम हो रही हैं। तो इक्विटी भी जो इसकी मुसलसल बाहर है, ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल चल रही है। डिविडेंड की बात करें तो ये देखें डिविडेंड ये देती कंपनी कोई नहीं है, तो इसलिए डिविडेंड तो आप इसमें आपको मिलेगा नहीं। तो अब जो ये कमी हो चुकी है तो अब इसका जो हम देख सकते हैं कि
एक तो इसकी जो अर्निंग है वो कम हो गई है, ईपीएस इसका डाउन हुआ है, 43% डाउन हुआ है। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि किसी भी शेयर की प्राइस तभी ऊपर जाती है जब उसके नेट प्रॉफिट में इजाफा हो रहा हो। तो नेट प्रॉफिट ही जो अब 43% गिर गया, हाफ गिर गया है। तो अब वो जो जिन दोस्तों ने 130 के अराउंड या इसके ऊपर बाय किया हुआ है, तो अब उनको या तो लंबा वेट करना पड़ेगा कि इसका ईपीएस इंप्रूव हो, इसका नेट प्रॉफिट दोबारा से बेहतर हो, या फिर उनको एवरेज करके आपने जो एवरेज प्राइस है वो नीचे लानी होगी। और तकरीबन यहाँ कितनी लानी होगी, तो क्या वो अभी हम टेक्निकल साइड पे जाके आपको बताएंगे कि इनको आपको कितनी नीचे लानी होगी अपनी एवरेज प्राइस, ताकि आप इसमें से निकल सकें। ये हमने आपने आज वीडियो के थंबनेल पे भी इसको लिखा है कि उनको इतना अपने आप को एवरेज करना होगा कि उनका जो एवरेज प्राइस है वो 103 से नीचे आ जाए, तो फिर वो प्रॉफिट में या इक्वल में इजीली निकल सकते हैं। और तो इसी चीज़ को ये आप नोट कर लें कि आपको इतना एवरेज करना है कि आपका जो बाइंग है लेवल है वो 103 से के इक्वल में आ जाए या इससे भी नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल के ऊपर हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा है। इसको भी हम टेक्निकल साइड पे जाके समझने की कोशिश करते हैं। ये ओवरऑल केएसई 100 इंडेक्स है, मार्केट है। कल की कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई है, आपने पिछली प्रीवियस कैंडल से गैप के साथ क्लोज हुई है, जो कि नेगेटिव ट्रेंड को शो कर रही है। इसने बहुत तेज़ी के साथ ये पॉइंट डाले थे, 8 से 9,000 पॉइंट ऐड किए थे। अब यहाँ पे पीछे गैप आपको नजर आ रहा है, ये वाला गैप, इस गैप को फिल करने के लिए अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं, तो 1-2 दिन में अपना गैप फिल कर लेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी 1,65,165 के अराउंड में। तो अगर ये यहाँ पे गिरती है तो उस टाइम सल क्या करेगा। और अगर मार्केट गिरती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि वैसे तो मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो जब ये करेक्शन लेगी आने वाले 1-2 दिन में, अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होती है, तो यहाँ पे एक शार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। कल अगर इसको ये देखें नीचे आ चुकी है, आपने नेक लाइन के ऊपर आ चुका है इसकी प्राइस। यहाँ से अगर मार्केट नेगेटिव हुई तो ये इसको इजीली ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, और फिर ये आप देख सकते हैं कि जो इसका लेवल है वो 90 के ऊपर आ जाएगा। 90 से लेके 88 के दरमियान में जब ये स्टॉक आए, तो यहाँ पे आपका ये वाला बाइंग लेवल होगा। यहाँ से आप बाय करेंगे, बाय करने के बाद इंशाल्लाह जो है ना, यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो इससे जो रिस्क होगा वो आपके कंट्रोल में रहेगा। थोड़ा टेक्निकली भी देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी नेगेटिव स्टॉक चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप इस लेवल पे बाय कर लेते हैं 88 से 90 में, तो आपका जो रिस्क है वो आपके कंट्रोल में होगा, और आपका जो पहला टारगेट है वो तकरीबन यही रहेगा 96 का। उसके हेड जो प्रीवियस अभी इसने हाई लगाया है, और इसको ब्रेक करने के बाद यही स्टॉक जो है वो इस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है, इस ऊपर वाले लेवल में 103 की तरफ आएगा। तो 103 से 107 हो सकता है 113 को भी ये टच कर जाए। लेकिन ये आप अगर इसमें पोजीशन 100 से ऊपर लेंगे या 96 97 से ऊपर लेंगे, तो रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर अगर ये स्टॉक गिरा तो आप दोबारा से स्टॉक हो जाएंगे। इसलिए एक अच्छे लेवल पे बाइंग करने के लिए अब इस पैटर्न को देखें, अगर ये पैटर्न वाकई ये चार्ट जो स्टॉक है ये फॉलो करता है, तो फिर ये आपको आपका बाइंग लेवल जो होगा वो 88 से 90 के दरमियान में रहेगा, और यही बेस्ट लेवल रहेगा, ताकि रिस्क आप के कंट्रोल में रहे और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और जो जब यहाँ से ये ऊपर आएगा, जो लोग ऊपर स्टॉक हो चुके हैं उन्हें इतना एवरेज करना होगा कि प्राइस इस रेंज में आ जाए 103 के राउंड में, तो तभी आप यहाँ से ईजिली निकल सकते हैं। तो यही हमने अपने थंबनेल के ऊपर भी लगाया है। देखें बाइंग लेवल जो है वो 88 के राउंड में रहेगा, और टारगेट 103 के राउंड में रहेगा। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और आपने लोगों की सुनी सुनाई बातों में आके ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, आपने इसके ऊपर आपने आके इसको एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। सब्र और तहम्मुल के साथ एक अच्छे लेवल पे बाय करें, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। आपने ये सारी चीज़ समझ ली है कि फंडामेंटली इसकी जो ईपीएस है वो कितनी कम हुई है, 43% कम हुई है। तो इसलिए अब ये कहना कि 100 के ऊपर ले लो, 105 के ऊपर ले लो, 130 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ ही ज़्यादा चाहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।